हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे और वो है अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी चेंज होता है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, कोई भी चेंज हुआ पार्टनरशिप में, उस समय बिजनेस के एसेट्स को एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू करने का मतलब क्या बाबू मेरे, मतलब आज की डेट में उस एसेट और लायबिलिटीज़ का मार्केट में क्या वैल्यू है। हमारा बैलेंस शीट तो शो करता है बुक वैल्यू, मतलब जो भी एसेट हम परचेज़ किए हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिक्स एसेट की जब बात करते हैं तो उसमें से हर साल सिर्फ डिप्रिसिएशन लेस हो जाता है। लायबिलिटीज़ भी जब लोन लिए हैं उस समय का शो कर रहा है। क्रेडिटर्स में भी सब जिस समय हम उधार खरीदे हैं वो वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन कभी कभी उस एसेट और लायबिलिटीज़ के वैल्यू में चेंज आ जाता है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एग्रीमेंट कब कब चेंज होता है ये हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होता है, एट दैट वेरी मोमेंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फिर से वैल्यूएशन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। अब या तो एसेट का वैल्यू या लायबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरे लिए फ़ायदा, और अगर कम होगा तो मेरे लिए घाटा। लायबिलिटीज़ का सिचुएशन ठीक उल्टा, लायबिलिटीज़ अगर बढ़ गया तो बिज़नेस के लिए नुकसान, और अगर घट गया तो बिज़नेस के लिए फ़ायदा। अब उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक एक हम लोग अभी सीखेंगे। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Increase in the value of recorded or unrecorded asset। और यहाँ कौन सा अमाउंट जाएगा बाबू मेरे, with increased अमाउंट। जितना से एसेट का वैल्यू बढ़ा है या अनरिकॉर्डेड एसेट जो हम अभी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसका अमाउंट। अब अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है मैम, अनरिकॉर्डेड एसेट वो है जो पहले से मेरे बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं हो रहा था। से फॉर इंस्टेंस आप कोई लैपटॉप यूज़ तो कर रहे थे लेकिन वो हमारे अकाउंट्स के बुक में शो नहीं हो रहा था, इसलिए बैलेंस शीट में भी अपीयर नहीं हो रहा था। लेकिन अब जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, पार्टनर्स डिसाइड कि वो लैपटॉप भी अपने अकाउंट्स के बुक में शो करना चाहिए। तो अब एसेट का वैल्यू बढ़ गया ना, तो गोल्डन रूल पे बेस्ड है, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, और किस अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इंक्रीज डिक्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही रूट होगा। अब विद द इंक्रीज वैल्यू हमने लिखा, से फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग आपका शो हो रहा था बैलेंस शीट में 5 लाख रुपया, आज के डेट में बिल्डिंग का वैल्यूएशन करके लाया गया 7,50,000। बिल्डिंग का वैल्यू कितना से बढ़ गया, 2,50,000 रुपया से। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2,50,000। अब एसेट्स तो हम कॉमन वर्ड यूज़ कर दिए, एसेट जो भी बढ़ेगा उसको नाम से इंडिकेट करेंगे। अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड का वैल्यू बढ़ा है तो लैंड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यू विल हैव टू इंडिकेट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। अंडरस्टूड। अब ठीक इसका उल्टा, एसेट का वैल्यू अगर घट गया तो एंट्री उल्टा हो जाएगा, रिवर्स एंट्री।
सेकेंड जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे नरेशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, with the decreased amount। जितना से एसेट का वैल्यू घट गया उतना ही अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। से फॉर इंस्टेंस आपका डेटर्स था 20,000 रुपया, 2,000 डेटर्स पेमेंट नहीं करेगा तो 2,000 से मेरा डेटर्स घट गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000 रुपीज़। अंडरस्टूड? या डेटर्स पे प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी तो रिडक्शन ही शो किया ना, कि फ्यूचर में मे बी हमारा सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटर्स से रिकवर नहीं हो पाएगा, तो वो भी यहाँ पे चला जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, increase in the value of recorded or unrecorded liabilities। सिमिलर टू एसेट, किसी लायबिलिटीज़ का भी वैल्यू बढ़ गया तो उसको भी तो रिकॉर्ड करना होगा ना, या कोई लायबिलिटीज़ पहले से आपके बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, अब वो लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गया, उसकी पेमेंट हमको करनी है, तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो गोल्डन रूल पे ये भी बेस्ड है। लायबिलिटीज़ जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिए, जो लायबिलिटी बढ़ा है उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अमाउंट तो वही है जो इंक्रीज्ड अमाउंट। ये ध्यान रखिएगा, जितना से बढ़ेगा या घटेगा वही अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। ठीक है ना? अब लायबिलिटीज़ का भी उल्टा केस, मे भी कुछ क्रेडिटर्स आपसे पेमेंट ना लें, कुछ क्रेडिटर्स आपको डिस्काउंट अलाउ कर दें, या हो सकता है कोई क्रेडिटर जिनसे आप उधार माल परचेज़ किए थे वो ट्रेस नहीं हो रहे हैं। तो जब ट्रेस नहीं हो रहे हैं तो उनका पेमेंट आपको तो करना नहीं है ना, तो वो भी आपका क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गया, तो उसकी एंट्री पास करते हैं। ठीक इसका ऑपोजिट यानी कि रिवर्सल एंट्री, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, decrease in the value of assets। with the decreased amount। बस दो ही सिचुएशन है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। जिस एसेट या लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है उसकी यहाँ पे कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे कैश,
रिवैल्यूएशन तो नहीं कर सकते हैं ना। कैश अगर आपके पास पॉकेट में 5,000 है तो ऑटोमेटिक ना तो वो बढ़ेगा ना घटेगा। अगर बढ़ रहा है तो कहीं से आपको पैसा मिला, घट रहा है तो कहीं आप खर्च किए हैं, किसी को पेमेंट किए हैं या गुम हो गया है। तो उसकी एंट्री तो जो नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करते हैं पेमेंट का या खर्च करने का, लेकिन उसका वैल्यूएशन नहीं किया जाता बेटा मेरे। ओके, कभी भी कैश का रीवैल्यूएशन नहीं किया जाता है, बैंक बैलेंस कभी भी रीवैल्यूएशन नहीं किया जाता। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो डेबिट हुआ है या तो क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है। यहाँ देखिए क्रेडिट हुआ है और यहाँ भी क्रेडिट हुआ है, दो जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है। अब इसको भी बैलेंस करके चेक करेंगे कि डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन से, अगर डेबिट बढ़ा है तो लॉस हो गया। ये प्रॉफिट या लॉस हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड रेशियो। अब बाबू मेरे ये टॉपिक आपको फिर से आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ना है, दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और बिल्कुल सेम चीज़ आपको फिर से पढ़ना है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। कोई फ़र्क नहीं है, डिट्टो है ये टॉपिक आगे के 2 चैप्टर्स में भी। तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझ लेना होगा आपको। अब प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, credited to partners capital account in old ratio। यहाँ पे प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट अगर रिवैल्यूएशन का बढ़ा है इट शोज़ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर डेबिट बढ़ा है तो लॉस हो गया। ये एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो लास्ट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये भी ओल्ड रेशियो में बेटा मेरे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डेबिटेड to partners capital account in old ratio। ओल्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट या लॉस या कोई भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमेशा ओल्ड रेशियो में। पीछे भी आपने टॉपिक्स पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, उसको भी पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांटते थे, ओल्ड रेशियो में। यहाँ भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा रिवैल्यूएशन से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो। याद रहेगा ना। अब जर्नल एंट्री हमने पास कर लिया है, इसके बेसिस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। तो अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं और सीख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। क्रेडिट साइड आइटम वही जाएगा जिससे हमको फ़ायदा हुआ है, यानी कि एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो वो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी का वैल्यू जो घटा है वो भी क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट
जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको भी क्रेडिट साइड। इन सारे आइटम से बिजनेस को फ़ायदा होता है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहला, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितना से बढ़ा, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। 3 आइटम फिलहाल अभी क्रेडिट साइड गया। डेबिट साइड क्या क्या जाएगा, इसका ठीक ऑपोजिट वाला सिचुएशन, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ liabilities, to unrecorded liabilities। तो जिससे जिससे बिजनेस को नुकसान हो रहा है या लॉस हो रहा है वो आइटम डेबिट साइड। वैसे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखे हैं, फ़ायदा होता है, इनकम होता है तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस है या लॉस है तो डेबिट साइड। सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। अब क्रेडिट साइड का टोटल करके चेक करेंगे कि डेबिट साइड के टोटल से बड़ा है या छोटा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड, इट शोज़ प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ लॉस। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले मान के चल रहे हैं प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन transferred to partners capital oblique current account। प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगा, जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और करेंट अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगा, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है। पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल और करेंट अकाउंट वाला टॉपिक तो हमने फंडामेंटल वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया था। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट। लॉस हुआ तो इस साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन transferred to partners capital oblique current account। और हमेशा किस रेशियो में बाबू मेरे, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कभी मत भूलिएगा। अब दोनों साइड का टोटल करके इक्वल कर लेंगे, और ये अमाउंट क्या था, दिस वाज द बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है आपको? आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी सीख लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना भी सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय।